फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आज आप लोग के लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जोगीमारा गुफा। और टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ और नेट में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो चित्रकला भरे हुए हैं लोग। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र, जिसमें आज हम जोगीमारा गुफा के बारे में आपको बताएंगे। ये जो जोगीमारा गुफा है वो छत्तीसगढ़ में है और 300 ईसा पूर्व के लगभग बनवाई गई थी। और ऐसा माना जाता है कि देवदासी सुतनुक के द्वारा इसको बनवाया गया है और ये वैदिक काल से संबंधित है। चित्रकला मौर्यकालीन है, लेकिन संबंध अगर हम देखें तो ये वैदिक काल से संबंधित है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है कि ये यहाँ पे जो चित्र बने हैं वो बौने आकार के हैं, अनुपातहीन हैं और इसमें दो रंगों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। एक आपका लाल रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का। लाल रंग से चित्र बनाए गए हैं और सफ़ेद रंग से नीचे बेच दिया गया है। तो चलिए फिर से इसको डिटेल में देख लेते हैं कि जोगीमारा गुफा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 ईसा पूर्व। कौन सी टाइम की भित्ति चित्र है? मौर्यकालीन। कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। और किस काल से संबंधित है? तो ये वैदिक काल से संबंधित है। फिर स्थिति इसकी अगर पूछी जाए तो सरगुजा रहेगी। स्थान अमरनाथ, क्योंकि अमरनाथ से ही आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगर नदी पूछी जाए कि किस नदी के उद्गम स्थल पे है, तो नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पे। फिर पहाड़ी कौन सी है? तो आपकी ये रायगढ़ पहाड़ी पे स्थित है। ये जो जोगीमारा गुफा है ये ऐसा माना जाता है कि ये वरुण देवता का मंदिर है और यहाँ पे आपके सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए, विशेषता क्या है कि ये वरुण देवता का मंदिर है, ठीक है। और सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र यहाँ से मिले हैं और यहाँ पे जो रंग है वो लाल रंग से यहाँ पे चित्र बने हैं। धर्म अगर पूछा जाए कि किस धर्म से संबंधित ये है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। विशेषता क्या है कि अनुपातहीन है, कोई यहाँ पे अनुपात नहीं है, जैसी मर्जी आए वैसे ही चित्र यहाँ पे बने हैं। आकृति बौनी है और यहाँ पे दो गुफाएं हैं, सीता बोंगरा, जिसको सीता लांगड़ा भी बोलते हैं। और ये पूछा जाता है कि क्या है, तो ये आपकी नाट्यशाला है। फिर दूसरा है जोगीमारा गुफा और इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि देवदासी सुतनुक के द्वारा किया गया है। जोगीमारा गुफा अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप की दिखती है, ठीक है। ये जोगीमारा गुफा का चित्र है। फिर नेक्स्ट, अब गुफा की नाप की बात करते हैं तो इसकी जो नाप है वो 10 × 6 × 6, यानी 10 फीट इसकी लंबाई है, 6 फीट चौड़ाई है और 6 फीट ही इसकी ऊंचाई है। डॉक्टर ब्लैक अलग अलग जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड बताया है इसका, जिसमें से डॉक्टर ब्लैक ने इसको 3री शताब्दी का बताया है कि ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय की है। और इन्होंने ही बताया है कि इसकी जो शैली है वो बौनी है, जिसके कारण ये भरहुत और सांची की जो मूर्ति कला है उससे साम्यता रखती है, ठीक है। तो ये किसके समान है? भरहुत और सांची की शिल्पकला के समान। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बौनी आकृति प्राप्त हुई है। ये किसने बताया है? तो डॉक्टर ब्लैक जी ने। और ये टाइम पीरियड भी इन्होंने 3री शताब्दी का माना है। जबकि जो विसेंट स्मिथ हैं वो इसका टाइम पीरियड 1म शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। और 1914 में आपके असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया था और उनकी प्रतिकृतियां बनाई थी। और असित कुमार जी को हम देख सकते हैं ऐसे, तो इनके द्वारा चित्र बनाया गया था। असित कुमार हलदार ने 1921 में बाघ के भी चित्र बनाए थे, लेकिन वो नंदलाल जी के साथ बनाए थे। और यहाँ पे इन्होंने जो चित्र बनाए हैं वो क्षेमेंद्रनाथ गुप्त के साथ बनाए हैं। तो ध्यान रखिएगा 1921 तो वो आपका बाघ चला जाएगा असित कुमार हलदार का। और 1914 की बात करें तो असित कुमार हलदार ने क्षेमेंद्रनाथ गुप्त के साथ जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई हैं।
फिर यहाँ पे जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कुल 7 खंडों में प्राप्त हुए हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये या चित्र दे दिया जाएगा कि किस खंड में है, या पूछा जाएगा कि प्रथम खंड में कौन सा चित्र बना है। तो एक बार ये देख लीजिएगा। तो प्रथम खंड में मानव की आकृतियाँ हैं, हाथी और मछली भी बने हुए हैं। द्वितीय में जो पेड़ के नीचे वार्ता करते व्यक्ति दिखाए गए हैं। तीसरा जो खंड है उसमें लिली पुष्प के ऊपर लिली का फूल दिखाया गया है और पुष्प के ऊपर नृत्य करता हुआ युगल दिखाया गया है। चौथी आकृति की अगर हम बात करें तो इसमें मानव आकृति व एक मनुष्य पक्षी जैसा बना है, यानी उसके सिर पे चोंच लगी हुई है। फिर पांचवा जो है वो नृत्यांगना या नृतकों का झुंड बनाया गया है। छठे में प्राचीन, ये हमारे असित कुमार हलदार जी हैं जिन्होंने बाघ और जोगीमारा गुफा की प्रतिकृतियां बनाई हैं। जोगीमारा की 1940 में और बाघ की बनाई है 1921 में। और ये जो है आपकी जोगीमारा गुफा है जो कुछ इस टाइप की दिखती है, और यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक के पास, और यहीं पे आपकी जोगीमारा स्थित है। पहले ये मध्य प्रदेश में थी और जब विभाजन हुआ है तो अब ये छत्तीसगढ़ में चली गई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर छत्तीसगढ़ नहीं दिया है, एमपी दिया है, तो एमपी पे टिक लगा दीजिएगा। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिया है तो छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर होगा। तो जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है अगर पूछा जाए तो अभी आपको हमने जो नाप बताई थी वो आपको बताई है 10 × 6 तो इसकी जो आपकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो जो आपका आंसर सही होगा वो आपका होगा बी, यानी 6। फिर जोगीमारा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है मूर्तियों के लिए, फिर आपका है भित्ति चित्रों के लिए, फिर योगियों की समाधि के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, क्योंकि हम प्राचीन जो भित्ति चित्र गुफा है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले हमने आपको बताया था जो भित्ति चित्र हैं वो क्या होता है कि एक परत लगा करके फिर बनाए जाते हैं दीवारों पे। तो ध्यान रखिएगा कि ये भित्ति चित्र हैं, शिला चित्र नहीं हैं, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो शिला चित्र हैं, क्योंकि डायरेक्ट शिला पे हमने अपने चित्रों को उकेरा है। लेकिन यहाँ पे हम एक लेप लगा के या एक परत लगा करके फिर हमने चित्र बनाए हैं, इसलिए ये भित्ति चित्र इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है अजंता के चित्रों व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म, ब्रह्म धर्म, शैव धर्म या बौद्ध धर्म। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, नीलगिरी, या रायगढ़। तो ये आपका आंसर डी सही होगा। फिर जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो यहाँ पे क्योंकि मध्य प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश होगा। अगर मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ होता तो राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ ही होगा, क्योंकि होता क्या है कि आयोग कभी कभी पुराने क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के दे देता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था उसके पहले के अगर क्वेश्चन वो उठाते हैं तो इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। फिर जोगीमारा गुफा की कुल लंबाई कितनी है? तो 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट या 7 फीट। तो इसकी जो लंबाई अगर बात करें तो ये आपकी 10 फीट होगी। फिर 7th है भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपका जोगीमारा होगा। जोगीमारा के चित्र बने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत पर, लाल
भूमि पर, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर या पीली पृष्ठभूमि पर। तो ये इनकी जो विशेषता है कि ये चित्र छत पे बने हैं, बौने बने हैं और इनकी कोई नाप नहीं है। फिर जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश, इसमें आपका छत्तीसगढ़ सही होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। चलिए एक बार और रिवाइज करा देते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी बता देते हैं आपको। तो ये इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जोगीमारा गुफा का टाइम पीरियड क्या है? तो 300। ये भित्ति चित्र किस काल से संबंधित है? तो मौर्यकालीन है। और कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस काल से संबंधित? तो वैदिक काल से। फिर कहाँ पे है? तो सरगुजा जनपद में। स्थान क्या है? अमरनाथ, तो अमरनाथ सही है। फिर उद्गम स्थल किस नदी का है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। पहाड़ी कौन सी है? तो रायगढ़। किस विशेषता क्या है? तो वरुण देवता का मंदिर जिसकी विशेषता है। किसने बनवाया है? तो देवदासी सुतनुक ने बनवाया है। कि और सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से मिले हैं? तो जोगीमारा से भी मिले हैं। किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल और सफ़ेद रंगों का। और अगर ये पूछा जाए कि चित्र किस रंग से बने हैं? तो लाल रंग से बनाए गए हैं। आकृति कैसी है? अनुपातहीन है, बौनी आकृति के हैं। फिर जोगीमारा गुफा के बगल में कौन सी गुफा है? तो आपकी सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा गुफा है। ये क्या है? तो नाट्यशाला है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रतिकृति किसने बनवाई है? तो जैसा आपको मैंने बताया था कि असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ ने बनवाया है। 1914 में इसकी प्रतिकृति बनाई है। फिर ये किसने इसको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का बताया है? तो विसेट स्मिथ ने। 300 ईसा पूर्व का किसने बताया है? तो आपके ब्लॉक ने। किस कारण ये भरहुत और सांची के समकालीन माने जाते हैं? तो आपकी बौनी शैली के कारण। फिर या ये पूछा जा सकता है कि किसके समान ये माने गए हैं? तो आपके भरहुत और सांची के समान माने गए हैं। फिर जो आपकी लिली या पुष्प के ऊपर नृत्य करता युगल किस गुफा में है या किस खंड में है? तो तृतीय खंड में। प्रथम खंड में कौन सी आकृति है? तो मानव आकृति या हाथी और मछली। नृत्यांगना नृतकों का झुंड किस खंड में बनाया गया है? तो 5वें में। फिर पेड़ के नीचे वार्ता करते किस खंड में है? तो तृतीय खंड में। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जोगीमारा चित्रों की जो प्रतिकृति बनाई गई थी वो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखे गए हैं। तो आजकल जो नया ट्रेंड चला है कि ये पूछा जाता है कि ये प्रतिकृति कहाँ रखी गई है या ये चित्र कहाँ रखे गए हैं। तो जोगीमारा चित्रों के जो जोगीमारा गुफा के चित्रों की प्रतिकृति है वो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। आज के लिए इतना ही और आशा है आप अगर सही से ध्यान से इसको पढ़ोगे तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। थैंक यू।